दोस्तों, एक तरफ बंगाल पुलिस पूरे बंगाल में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ अब बीएसएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया। बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर से इस समय जो खबर आ रही है उसने दोनों देशों के बीच एक नया तनाव पैदा कर दिया है। कूच बिहार में बीएसएफ ने जो कार्रवाई की है, रोहिंग्या मुसलमानों पर जो एक्शन लिया है और बांग्लादेशी सेना को जो भारतीय सेना ने सबक सिखाया है, उसे लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश छोड़कर बंगाल में घुसे थे, बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे थे, अब वही रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के लिए नया सिरदर्द बन गए हैं। बांग्लादेश की सेना की नाक में दम हो गया है। अब ये रोहिंग्या मुसलमान जो हैं पूरे बांग्लादेश के लिए एक नया संकट बन गए हैं। भारत में ये रह नहीं सकते, बांग्लादेश इनको ले नहीं रहा। 0 पॉइंट पे कल जो कुछ हुआ, ये खास रिपोर्ट देखिए कैसे उन ममता बनर्जी के रहनुमा रोहिंग्या मुसलमानों की हालत आज ऐसी हो गई है, उन रोहिंग्याओं को गटर में छिपना पड़ रहा है। बॉर्डर पर बीएसएफ ने तोड़ दी बांग्लादेशी सेना की कमर, हाई अलर्ट पर बंगाल बॉर्डर। अचानक भारत ने बांग्लादेश पर लिया ऐसा एक्शन, पूरे बांग्लादेश में मच गया हड़कंप। गटर में घुस गए रोहिंग्या मुसलमान, काम का मौलाना। सच हुई योगी की बात, भारतीय फोर्स ने बांग्लादेशी सेना को दिखाई औकात। भारत बांग्लादेश सीमा पर इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है कि पूरे बंगाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित करना पड़ा है? आखिर क्यों सीमा पर बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं? और क्यों अचानक अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई ने ढाका तक बेचैनी बढ़ा दी है? आज की रिपोर्ट भारत बांग्लादेश सीमा से सामने आ रही है, उन बड़ी घटनाओं पर है जिसने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के कई सीमा क्षेत्रों से लगातार ऐसी खबरें सामने आई हैं, जहां भारत और बांग्लादेश के सुरक्षा बलों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। मामला उस समय शुरू हुआ जब कूच बिहार और जलपाईगुड़ी के 4 अलग अलग बॉर्डर पॉइंट्स पर करीब 40 बांग्लादेशी नागरिक 0 पॉइंट पर फंस गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए गए। जानकारी के मुताबिक भारत की ओर से इन लोगों को वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी ने इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश की ओर से आरोप लगाया गया कि भारत कथित तौर पर पुशबैक की कार्रवाई कर रहा है, जबकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। सबसे ज्यादा तनाव कूच बिहार के मोखलीगंज इलाके में पिलर नंबर 134 के पास देखने को मिला। यहाँ करीब 10 लोग सीमा के बीचों बीच फंसे हुए थे। हालात ऐसे बन गए कि कई घंटों तक बीएसएफ और बीजीबी के बीच गतिरोध बना रहा। बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग की मांग की, लेकिन शुरुआती दौर में उसे स्वीकार नहीं किया गया। पूरी रात सीमा पर तनाव बना रहा। सुरक्षा बल लगातार निगरानी करते रहे, लेकिन अगली सुबह जब हालात की समीक्षा की गई तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सीमा पर फंसे हुए सभी लोग वहाँ से गायब थे। बीएसएफ का कहना है कि ये सभी लोग वापस बांग्लादेश की ओर चले गए। इसी बीच बांग्लादेश की ओर से अलग अलग दावे किए जाने लगे। बीजीपी ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान सीमा पर कई जगहों पर कथित पुशबैक की कोशिशों को रोका गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां साफ कर चुकी हैं कि देश में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यही वो बिंदु है जहां पूरा मामला और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाए गए। इस दौरान ऐसे लोगों की पहचान की गई जिन पर अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप हैं। भारत की एजेंसियां नियमों के अनुसार कार्रवाई कर रही हैं और इसी कार्रवाई का असर अब सीमा क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर सीमा पर बार बार ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, ड्रग्स नेटवर्क और सीमा पार अपराध लंबे समय से भारत के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। यही कारण है कि बीएसएफ लगातार चौकसी बढ़ा रहा है और सीमा पर निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। 8 जून से नई दिल्ली में बीएसएफ और बीजीबी के बीच 4 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक शुरू होने जा रही है। भारत की ओर से बीएसएफ प्रमुख प्रवीण कुमार और बांग्लादेश की ओर से बीजीबी प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशफाक उस्मान सिद्दीकी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स नेटवर्क, सीमा पर अपराध और फेंसिंग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि हाल के दिनों में 0 पॉइंट पर फंसे लोगों और सीमा पर बने तनाव का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जा सकता है। इस समय सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई है। बीएसएफ पूरी सतर्कता के साथ तैनात है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है। सीमा पर हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है ताकि घुसपैठ और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। आने वाले दिनों में नई दिल्ली में होने वाली ये बैठक बेहद अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें यह साफ होगा कि दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां सीमा से जुड़े विवादों और चुनौतियों का सामना किस तरह से निकालती हैं। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर देश की नजर बनी हुई है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।